वेलकम फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल द प्रैग्मेटिक क्लासेस में आपका स्वागत है। बिहार एसटीईटी परीक्षा का मामला विधानसभा में उठाने पर एस्टेट अभ्यर्थियों में खुशी। जी हां, एस्टेट का रिजल्ट जारी करवाने के लिए विधानसभा में उठी है मांग। तो अब जाने पूरी खबर विस्तार से, क्या है खुशखबरी एस्टेट अभ्यर्थियों के लिए। एसटीईटी परीक्षा से संबंधित मामला बिहार विधानसभा में उठाए जाने पर एसटीईटी अभ्यर्थियों ने खुशी व्यक्त की है। बिहार एसटीईटी संघर्ष समिति के जिला अध्यक्ष मुन्ना कुमार पटेल ने कहा कि भाकपा माले नेता महबूब आलम ने विधानसभा में एसटीईटी परीक्षा रद्द करने के मामले को गलत बताया है। उन्होंने कहा है कि पेपर लीक होने की बात पूरी तरह से निराधार है। बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर के बयान का हवाला देते हुए कहा है कि परीक्षा में कहीं पर भी किसी भी प्रकार की अनियमितता की शिकायत नहीं मिली, तो फिर 5 महीने बाद अचानक से परीक्षा को रद्द करके अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफ़ी क्यों की गई। उन्होंने राज्य सरकार के अविलंब एसटीईटी परीक्षा परिणाम जारी करने की मांग की है और एस्टेट अभ्यर्थी मुन्ना पटेल ने कहा कि एसटीईटी परीक्षा को 5 महीने बाद पेपर लीक होने का हवाला देकर अचानक रद्द करने से अभ्यर्थियों में भारी रोष है। जी हां, बोर्ड की ही माने तो 10:30 पर पेपर लीक हो जाने की बात कही गई थी, लेकिन जबकि 9:30 के बाद किसी केंद्र पर प्रवेश की अनुमति नहीं थी। बोर्ड ने सभी केंद्र पर जैमर भी लगाया था, बावजूद सरकार ने यह फैसला लिया। अभ्यर्थियों ने सवाल उठाया कि इसमें सरकार की कोई गहरी साजिश तो नहीं है। वीडियो को अंत तक देखें, जान ले पूरी जानकारी विधानसभा में क्या हुआ। जी हां, विधानसभा में महबूब आलम ने कहा कि जब बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने खुद कहा कि परीक्षा में कोई धांधली नहीं हुई है, जिन 4 केंद्रों पर प्रश्न पत्र देर से मिलने पर छात्रों ने हंगामा किया, वहां की परीक्षा रद्द हुई एवं दोबारा उन 4 केंद्रों की रद्द हुई परीक्षा आयोजित करा ली गई। उसके बाद बिहार बोर्ड द्वारा ये बोला गया कि 15 मई को रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, लेकिन जब रिजल्ट देने की बारी आई तब सबको चौंकाते हुए 16 मई को परीक्षा रद्द कर दी जाती है। महबूब आलम ने सरकार से रिजल्ट जारी करने की अपील की है। एस्टेट की संघर्ष समिति बिहार राज्य सचिव एवं आयशा राज्य कार्यकारिणी सदस्य आलोक यादव ने कहा कि एस्टेट परीक्षा रद्द करना 2,47,000 छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना है। साथ में मांग उठाते हुए उन्होंने कहा कि एसटीईटी की परीक्षा रद्द करने का फैसला तुरंत वापस लो और रिक्त पदे शिक्षकों के सभी पदों को अविलंब भर्ती करो। वहीं दूसरी ओर अभ्यर्थियों ने इसी साक्ष्य के आधार पर पटना हाईकोर्ट में भी कुल 5 रिट दायर किया है और न्यायालय से न्याय की गुहार लगाई है। साथ ही अभ्यर्थियों को परीक्षा रद्द करने में बहुत बड़ी साजिश भी नज़र आ रही है। अभ्यर्थियों का कहना है कि शिक्षा माफियाओं की सेटिंग न हो पाने और उनके दबाव में परीक्षा को रद्द कर दी गई है। अब बात करते हैं विभिन्न जिलों में शामिल हुए एस्टेट अभ्यर्थियों की। जी हां, एस्टेट अभ्यर्थी रिजल्ट को जारी करवाने के लिए सदन में उठी आवाज़ को लेकर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा कराए गए एस्टेट परीक्षा को बिना किसी ठोस कारण के रद्द करने पर भाकपा माले नेता महबूब आलम ने विधानसभा में प्रश्न उठाया। जी हां, भाकपा माले विधायक द्वारा उठाए गए इस मामले पर जिले के एसटीईटी अभ्यर्थी ने खुशी जाहिर की है। जी हां, विद्यार्थियों ने कहा कि विधानसभा में प्रश्न उठाया गया कि पेपर लीक होने की बात पूरी तरह से निराधार है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष
आनंद किशोर ने परीक्षा समाप्त होने के बाद कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण परीक्षा होने का दावा किया था। परीक्षा में कहीं भी किसी भी प्रकार की अनियमितता की शिकायत नहीं मिली है। तो फिर 5 महीने बाद अचानक परीक्षा को रद्द कर अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफ़ी क्यों की गई? उन्होंने सरकार से अविलंब STET परीक्षा परिणाम जारी करने की मांग की। स्थानीय STET के संघ के जिला अध्यक्ष अमरदीप सिन्हा, मृत्युंजय कुमार आदि ने विधायक द्वारा उठाए गए प्रश्न का समर्थन किया और इस कार्य के लिए बधाई भी दी। तो चलिए अब वीडियो भी देख लेते हैं। विधानसभा में बातचीत के दौरान महबूब आलम विधायक। माननीय सदस्य कोई बात महोदय। अच्छा, महबूब आलम जी को बोलने दीजिए। ललित जी महोदय, अभी STET के तहत लड़कों का जो परीक्षा लिया गया है महोदय, उसमें परीक्षा पत्र लीक होने की जो बात कही गई थी, उसके अध्यक्ष जो आनंद किशोर जी हैं, उन्होंने क्लियर कहा है कि किसी किस्म का कदाचार, किसी किस्म का ये आपको परीक्षा पत्र लीक नहीं हुई है। तो उसकी परीक्षा का रिजल्ट महोदय 15 मई को देना था। 16 मई को पूरा परीक्षा बिहार का रद्द कर दिया गया है महोदय। मैं मांग करता हूं महोदय कि परीक्षा का रिजल्ट दिया जाए और साथ साथ बलरामपुर में पिछले बार में 6,963 प्रभावित लोगों को मुआवजा नहीं दिया गया महोदय। पिछले विधानसभा में ये सत्र में ये बात उठी थी और महोदय ने आग्रह किया था मंत्री को कि इनकी जांच करके तमाम लोगों को, बाढ़ प्रभावितों को इसका मुआवजा दिया जाए। श्री ललित यादव। अध्यक्ष महोदय, पूरे बिहार नहीं 14 जिला में। अब अंत में जितने भी एस्टेट अभ्यर्थी हैं और बिहार STET संघर्ष समिति के सभी सदस्यों को बिहार STET परीक्षा दिए जाने वाले सभी अभ्यर्थी की ओर से धन्यवाद है और विधायक महबूब आलम को भी धन्यवाद है, क्योंकि उन्हीं के कारण विधानसभा में वार्ता संभव हुई एस्टेट रिजल्ट को जारी करवाने संबंधित। तो जितने भी एस्टेट अभ्यर्थी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों को शेयर करें, अपने विचार हमें ज़रूर कमेंट करें और हाँ, अपनी पढ़ाई भी जारी रखें। जैसा पटना हाई कोर्ट के रिजल्ट की इंतज़ार हो रही है, इंतज़ार ख़त्म होगी और जैसा भी निर्णय आएगा उस अनुरूप कार्य करना है। नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कर लें ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपसे छूट ना पाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।